कि रोम रोम में बसने वाले गुरुदेव। कुछ शिव के शिष्य चलते चलते रास्ते से ही गायब हो जाते हैं, समझिए उसने पकड़ा ही नहीं है। और पकड़ा है तो किसी ऐसी चीज को पकड़ा है जो धरती से जुड़ी है। जैसे मैं मंच पर आया हूं और भी मंच पर आए हैं, अब बैठने वाले को लग रहा है कि हम कितना काबिल हैं कि 5,000 आदमी हमको सुन रहे हैं। तो अब इस सम्मान को जो पकड़ेगा वो शिव की शिष्यता में नहीं टिकेगा, जो पैसे को पकड़ेगा वो शिव की शिष्यता में नहीं टिकेगा। कोई वर्चस्व कहता है, कोई कहता है कि है पटना के सबसे सीनियर शिव शिष्य, देखता है तुम लोग हमको, न टिकेंगे वो। यहाँ महादेव है, धरती का कोई आदमी हम लोग का गुरु नहीं है, शिव है। तो आने वाले जाने वाले तो जाते ही नहीं। शिव के अंश तो हम हैं, बिल्कुल है, क्या नहीं है। कण-कण में कहा जाता है, कण-कण में परमात्मा रहते हैं। शिव के अंश हम हैं, लेकिन याद करिए कि हम मन भी नहीं है। जो शिव का अंश है, जिसकी ऊर्जा से शरीर भी चल रहा है, वो मन भी नहीं है। जैसे हम आप बोलते हैं मेरी चप्पल टूट गई है, इसका मतलब चप्पल है। लोग बोलते हैं ना मेरी चप्पल टूट गई, मेरी कलम टूट गई है, तब कलम है। वैसे हम आप बोलते हैं कि आज हमको नहीं जाना है फ्रेजर रोड, हमारा मन नहीं है, अपन है। आप भी बोलते हैं कि मेरा मन नहीं है इस काम को करने का, तब मन है। हमें चप्पल टूटी है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, तब गाड़ी है। आज मेरा मन नहीं है डालपनिया का चौक जाने का, अब मन है। भाई साहब कौन है? मन तो आप नहीं है। क्या आप ही कहते हैं कि मन मेरा नहीं है काम करने का? आप है कौन? किसी का पता तो नहीं चला कि कौन है हम आप, खुद को नहीं चला। अगर खुद का पता चल, आत्मदीपो भव, अगर खुद का पता चल जाए ना कि कौन है हम आप, तो शिव का पता चल जाएगा। या शिव का पता चल जाए ना, ये पता चल जाएगा कि हम आप कौन हैं। वही है, शिव ही है। उसी का मेंटल प्रोडिक्शन है, उसी के मानसिक चिंतन का हम लोग प्रतिफल है, अंश तो है। और शरीर को अपना मानते हैं, शरीर और मन एक साथ चलता है। एक थोड़ा फुंसी हो जाएगी ना, एक फुंसी हो जाएगी ना और दर्द करेगी ना, मन आपका काम करना छोड़ देगा, वहीं लटका रहेगा, वहीं रुका रहेगा। शरीर और मन का समानांतरण चलता है और दोनों पर नियंत्रण उसी अंश का है जिसको आपने जिज्ञासा में कहा है शिव अंश है। वो मन भी नहीं है, उससे मन चालित जरूर है, मन नहीं है। वो कौन है पता नहीं कौन है वो, क्योंकि हम लोग तो मन भी नहीं है। मन तो उसका एक हिस्सा है और मन की कोई व्याख्या नहीं है। ये विचारों को पैदा करने की अदृश्य मशीन है जो दिखती नहीं है, थॉट्स पैदा करती है, थॉट्स पैदा करती है। वे पूछ रहे हैं गुरु की आवश्यकता क्यों? अपने पढ़वे की, लड़का को कॉलेज स्कूल में भेजवे की, पहलवान हटाई। जीवन गुरु क्या शैक्षणिक ज्ञान देता है, इसलिए उसकी जरूरत है। और आप कौन है इसके जो ज्ञान देता है? वो गुरु है। आप कौन है? मैंने कहा ना क्या मन नहीं है। आप कौन है? ये ज्ञान जो देता है वो गुरु है। दिस इज अध्यात्म, यही स्पिरिचुअलिज्म, यही अध्यात्म है। आत्मा का विज्ञान अध्यात्म है, आत्मा से जुड़ा हुआ विज्ञान अध्यात्म है। आत्मा परमात्मा एक ही सत्ता के दो नाम है। ऐसा नहीं है कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, एक ही सत्ता के दो नाम है। आत्मा का ये, परमात्मा का एक ही सत्ता के दो नाम है, दो शब्द अलग अलग है बस। शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है कैसे। आप आए हैं काहे के लिए यहाँ? कोई आकर्षण तो होगा कि आप यहाँ आए हैं, चुपचाप बैठे हैं, किस कारण से आए हैं आप? शिव ने ज्ञान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया और तब आपको वो शिव अच्छा लगने लगा।
आए हैं शिव चर्चा सुनने, कुछ सामाजिक बातों को सुनने। मूल काम तो है कि महादेव गुरु की जरूर वहां चर्चा होगी, उसको सुनेंगे। क्यों सुनने आए हैं? यहाँ तो कथा होती नहीं, यहाँ तो कोई गुरु है नहीं, सभी शिष्य से यही ज्ञान आया है जो आप शिव गुरु की बात सुनने आए या करने आए। लेकिन याद रखिएगा, ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज होती है। ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है। देहातों में बबूल के कांटे जब पांव में गड़ जाते हैं तो बगीचे में या खेतों में, तो बबूल के कांटे से ही बबूल के कांटे निकाले जाते हैं और दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। ज्ञान जरूरी है अज्ञान का को हटाने के लिए, लेकिन बाद में ज्ञान का भी कांटा फेंक दिया जाता है। वहां तो बस प्रेम ही प्रेम है, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। और प्रेम में तो ऐसा ज्ञान है जो लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपनी चप्पल खोल के कहीं बाहर रख दी होगी, वो जब यहां से जाएंगे तो चप्पल नहीं कहेगी हगे दीदी हगे हमें अच्छी पहन हमरा, नहीं कहेगी। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी चप्पल कैसी है, एक यहाँ है तो दूसरी वहां है। चप्पल देख के आप पहचान जाइएगा कि मेरी चप्पल है। हजारों चप्पल में आपके घर नहीं कहते कि बउआ है ने चलाओ, ये तहार घर हो। आप पहचानते हैं कि आपका घर कौन है। आपके पैसे नहीं बोलते, वो निर्जीव है कि कितने हैं आपके पॉकेट में, लेकिन आपको पता है कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं। आप क्यों? इसीलिए उसको अपना समझते हैं। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी चप्पल, मेरा जूता। किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। कहां ज्ञान दे रहा है? आपको सब ज्ञान है। जिस दिन समझ लीजिएगा कि महादेव मेरा है, महादेव के बारे में कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, आपकी ये समझ ही शिव के बारे में आपको ज्ञान देती चली जाएगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं। सीधे शिव से जुड़ने की कोशिश करिए, जीवन सुंदर हो जाएगा, समाज सुंदर हो जाएगा, संसार सुंदर हो जाएगा। कोशिश करिए। हम लोग अब 70 के हो गए, जाने वाले मुसाफिर हैं, इनकार जाते हैं। शिव से जुड़ने की कोशिश करिएगा, उसको अपना गुरु बनाइएगा। गुरु ही शिव से मिलाते हैं, उनका काम ही यही है। तुम्ही से तुम्हारा पता पूछ लेंगे, महादेव से महादेव का पता पूछ लेंगे, अपने गुरु से शिव का पता पूछ लेंगे, वो बताएंगे, उनका काम ही यही है। अब हमको छुट्टी दी।